रास्ते से गुजरता है, वो पड़ोसियों के रास्ते से गुजरता है। बुद्ध ने एक ही बात हमें याद है, वो दिन, वो शब्द, अपोह दीपो भव। हमारे भीतर जो रावण है, यजीद है, कंस है, अहंकार है, घृणा है, नफरत है, दूसरों के आज सम्मान नहीं करना है, लोभ है, इन सब अंधकार को समाप्त करना, एक नूतन व्यक्ति, एक नूतन प्रकाश का उदय, अंधकार को समाप्त करते हुए एक खूबसूरत प्रकाश विवेकानंद के रूप में, नानक के रूप में, कबीर के रूप में, मोहम्मद के रूप में, हम जिधर जाए एक ऐसा इंसान का जन्म हो जो दुनिया को प्रकाशित कर सके। भगवान का मतलब क्या है? जो दूसरों को मुस्कुराने का अवसर देता हो, जो दूसरों को जीने का अवसर देता हो, जो दूसरों के आंसू पूछते हो, जो दूसरों के को जीने का एक रास्ता देता हो, एक ऐसा पथिक। आप तो वैसे ही भगवान के सबसे सानिध्य हैं। आप यदि भगवान के नजदीक नहीं होते तो मानव सृष्टि में, मानव जीवन में आपका जन्म नहीं होता। आप किसी और जोने में जन्म लेते, जानवर में, जंगल में, सब कुछ में, अन्य जीवों में लेते, प्रकृति में लेते, मानव जीवन में नहीं लेते। आपका कोई सत्कर्म रहा होगा उस जन्म में कि ईश्वर ने आपको बेटे के रूप में, बेटी के रूप में अपने नजदीक रखा। भगवान से आप दूर नहीं है, भगवान के सबसे सानिध्य में है। भगवान ने आपकी भूमिका तय कर दी है और आपकी भूमिका है, भगवान ने जिस खूबसूरत रचना को बनाया है उस रचना को खूबसूरत सजा करके सुंदर रखना, उस पथ पर हर इंसान को चलने का राइट और अधिकार, उसके मुस्कुराने का रास्ता आप लोग को तय करना। भगवान नहीं आएंगे, भगवान है नहीं, जो है गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। ये जो कोई एक डेस्टिनी थी जिसमें 10 लाख हजार वर्ष पहले किसी बिंदु से सृष्टि का निर्माण हुआ और 1.25 लाख हजार वर्ष पहले हम मानव जीवन में आए, मानव सभ्यता में आए, और सबसे पहला आराध्य गुरु हम सबका शिव। शिव नहीं तो हम सबको वसुधैव कुटुंबकम दिया, शिव नहीं तो हम सबको सर्वधर्म संभव दिया, सार्वभौमिकता दी। शिव नहीं होते तो हम तो जान ही से नहीं पाते कि परम सत्ता होता क्या है। हम एक ही पिता, एक ही सत्ता के तो हम वारिस हैं। कोई हिंदू, मुसलमान, यादव, राजपूत, तेली, सौ, चौधरी, शर्मा, जुल्हा, नुनिया, चंदवंशी, केवराज, बूढ़ी, साज, देसवाल, ये कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। अब कृष्ण के समय में लीजिए या रामायण की भूमिका को आप देखिए। यदि रामायण की रचनाओं की खूबसूरती वाल्मीकि से है तो वाल्मीकि को तो आप लोगों ने क्यों बना दिया? और यदि रामायण की रचना केवट के रास्ते भी है तब भी आप उठा के देखिए। और रामायण की खूबसूरत रचना को यदि दुनिया तक पहुंचाए तुलसी के भाषाओं में तब भी आप देखिए। ब्रह्मणो जानति ब्रह्मणम, ब्रह्म भी है, तुलसी भी है, डोम भी है, केवट भी है और पराक्रमी राम भी है। तो समावेशी विचार से रामायण बना। अब यदि महाभारत की कथा करिएगा तो सुदामा कौन थे? सुदामा ने तो अपना सर्वस्व कृष्ण के लिए दे दिया। यदि आप महाभारत को देखिएगा तो आप उठाइए अर्जुन का रिश्ता कृष्ण के साथ। सुदामा को आप कैसे महाभारत की कल्पना से अलग कर सकते हैं? राम और सबड़ी के जूठा को आप कैसे? यदि जाति होती तो राम और सबड़ी का रिश्ता नहीं होता, जाति होती तो राम और केवट का रिश्ता नहीं होता, जाति होती तो अर्जुन की बहन और कृष्ण की बहन का शादी एक दूसरे से होता ही नहीं, जाति तो थी नहीं। अर्जुन की बहन सुभद्रा, रुक्मणी की शादी कृष्ण से और कृष्ण की बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन से। अर्जुन क्षत्रिय थे, नकुल सहदेव क्षत्रिय तो थे नहीं। युधिष्ठिर हो गए ब्राह्मण, ब्रह्मणो जानति ब्राह्मणम। अब नकुल हो गए शूद्र और सहदेव हो गए वैश्य। तो जो जिस आचरण और चरित्र और चिंतन के कर्तव्यों के पथ पे चलता है हम उसी पथ के आयाम हो जाते हैं। जाति कब आई? जाति तो कृष्ण के काल में भी नहीं था, जाति रामायण के काल में भी नहीं था। जाति शिव ने तो तीनों काबिलाओं की कन्या को एक विवाह रचाया और तीनों अलग अलग काबिला थी। दुनिया में युद्ध होता था, लाखों लोग मर जाते थे। कृष्ण ने कहा कि नहीं, हम एक हैं, मेरा परम सत्ता एक है, तीनों काबिलाओं को कन्या को ले आया और एक रिश्ता बनाया। वहीं से शुरुआत हुई वसुधैव कुटुंबकम। तो रिश्ता शिव ने बनाई, रिश्ता कृष्ण ने बनाया। आप किसी को उठा के देखिए ना, तो आप जो बात हमेशा जैसे लक्ष्मी जी की पूजा आप कर रहे हैं ना, तो जिंदा लक्ष्मी की पूजा आप सब करते हैं। आपको लगता है कि आप करते हैं? इस देश में अहिल्या का सम्मान हुआ,
कौशल्या का सम्मान हुआ, इस देश में मीरा का सम्मान हुआ, इस देश में द्रौपदी का सम्मान हुआ।